हे गाइस, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हिंदी की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं जो पीजीटी के सिलेबस में दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं प्रमुख हिंदी की पत्र पत्रिकाएं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पत्र पत्रिकाओं से संबंधित प्रश्न। पहला नंबर प्रश्न दिया है, हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका, ध्यान दीजिएगा, सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक के इनमें से अतिथि संपादक थे। अतिथि संपादक का नाम पूछ रहा है। ऑप्शन ए डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन बी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ऑप्शन सी देवदत्त शुक्ल, ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। तो यहाँ आपको बता दें कि जो सम्मेलन पत्रिका थी भारतेंदु शताब्दी पर सम्मेलन पत्रिका लिखी गई थी, उसका एक विशेषांक था भारतेंदु अंक। ठीक है, तो उसका संपादक कौन किए थे? अतिथि संपादक थे अज्ञेय। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, ये प्रयोगवादी कवि हैं और सुमित्रा नंदन पंत छायावादी कवि हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी आलोचक हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से कौन सी पत्रिका महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी पत्रिका महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित है? ऑप्शन ए तद्भव, ऑप्शन बी पहल, ऑप्शन सी वसुधा, ऑप्शन डी बहुवचन। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा बहुवचन। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय ये वर्धा द्वारा प्रकाशित हुआ था। एक त्रैमासिक पत्रिका थी बहुवचन, और जिसका प्रकाशन वर्ष है 1999। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, साप्ताहिक पत्र प्रताप के संपादक थे। प्रताप के संपादक का नाम पूछ रहा है। ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी सुंदरलाल, ऑप्शन डी गणेश शंकर विद्यार्थी, ऑप्शन डी अंबिका प्रसाद वाजपेयी। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा गणेश शंकर विद्यार्थी। साप्ताहिक पत्र जो प्रताप है वो 1910 में गणेश शंकर विद्यार्थी ने इसका प्रकाशन किया था। यह पत्र उग्र और क्रांतिकारी विचारधारा का था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पत्रिका आलोचना का संपादन किया था? यहाँ आपको ध्यान रखना है आलोचना। ठीक है, आलोचना पत्रिका का संपादन किसने किया था? ऑप्शन ए डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी श्री शिवदान सिंह चौहान, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी ने आलोचना पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, तो यहाँ आपको बताना है कि इनमें से कौन सा उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, उपयुक्त सभी ने यानी नामवर सिंह ने, धर्मवीर भारती ने और शिवदान सिंह चौहान ने आलोचना पत्रिका का संपादन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? ठीक है, इधर पत्रिका दिया है, इससे इधर साहित्यकार दिया है, तो आपको बताना है किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है। ऑप्शन ए नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया, ऑप्शन बी पहल ज्ञान रंजन, ऑप्शन सी तद्भव अखिलेश, ऑप्शन डी दस्तावेज रामचंद्र तिवारी। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है, क्योंकि नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया का है और पहल ज्ञान रंजन का है, तद्भव अखिलेश का है, लेकिन दस्तावेज पत्रिका जो है वो रामचंद्र तिवारी ने नहीं बल्कि विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने इसका संपादन किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। वागर्थ पत्रिका, वागर्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी कोलकाता। वागर्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थे? कोलकाता से। ठीक है, आगे देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न दिया है, कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? ऑप्शन दिया है कवि वचन सुधा, ऑप्शन बी समाचार सुधावर्षण, ऑप्शन सी हिंदी प्रदीप।
तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इन तीनों में से कोई नहीं है। यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा भारत मित्र, एक पत्रिका है भारत मित्र, ठीक है। भारत मित्र पत्रिका है जो कि कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 8वां नंबर, निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। ऑप्शन ए धर्मवीर भारती धर्मयुग के संपादक थे। ऑप्शन बी कमलेश्वर सारिका के संपादक थे। ऑप्शन सी राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे। ऑप्शन डी मोहन राकेश कादम्बनी के संपादक थे। तो यहाँ आपको बताना है कौन सा असत्य है। धर्मवीर भारती धर्मयुग के संपादक थे, सही है। कमलेश्वर सारिका के संपादक थे, सही है। राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे, ये भी सही है। मोहन राकेश कादम्बनी के संपादक नहीं थे, बल्कि कादम्बनी पत्रिका के संपादक विष्णु नागर और राजेंद्र अवस्थी थे, ठीक है। तो आपका यही ऑप्शन सही होगा, ठीक है, ऑप्शन डी। पत्रिका और संपादक की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध पूछ रहा है, अशुद्ध है। ऑप्शन ए धर्मयुग धर्मवीर भारती। ऑप्शन बी हंस राजेंद्र यादव। ऑप्शन सी तद्भव अखिलेश। ऑप्शन डी नया प्रतीक अमृतलाल नागर। तो यहाँ आपको बताना है कौन सही नहीं है। और धर्मयुग धर्मवीर भारती का है, ऊपर देखे हैं। हंस राजेंद्र यादव का है। तद्भव अखिलेश का है, वो भी ऊपर देखे हैं। नया प्रतीक जो है अमृतलाल नागर का नहीं है, बल्कि अज्ञेय का है, ठीक है। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 10वां नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित पत्रिकाओं में से एक का प्रकाशन स्थल गलत है। कहाँ से पत्रिका प्रकाशित होती थी उस जगह का नाम दिया है, और इधर पत्रिका का नाम दिया है। ऑप्शन ए कथाक्रम लखनऊ से। ऑप्शन बी हंस पत्रिका नई दिल्ली से। ऑप्शन सी वागर्थ पत्रिका कोलकाता से। ऑप्शन डी नया ज्ञानोदय मुंबई से, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा उत्तर सही नहीं है। नया ज्ञानोदय मुंबई से नहीं बल्कि नई दिल्ली से निकलती थी, ठीक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। 11वां प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से एक पत्रिका में संप्रति कहानी प्रकाशित नहीं होती थी। संप्रति कहानी यानी उसी समय कहानी प्रकाशित उसमें नहीं होती थी, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए इंडिया टुडे हिंदी। ऑप्शन बी तद्भव। ऑप्शन सी नया ज्ञानोदय। ऑप्शन डी वागर्थ। तो आपको बता दें कि इसमें इंडिया टुडे जो हिंदी है इसमें संप्रति कहानी प्रकाशित नहीं होती थी, बाकी सब में होती थी। इंडिया टुडे हिंदी में इसका प्रकाशन जो है 5 नवंबर 1986 को प्रारंभ हुआ था, ठीक है। इसमें संप्रति कहानी प्रकाशित नहीं होती थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 12 नंबर, प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक थे। ऑप्शन ए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ऑप्शन डी राजा लक्ष्मण सिंह। ऑप्शन सी मुंशी सदासुख लाल। ऑप्शन डी लल्लू लाल। तो प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक थे राजा लक्ष्मण सिंह। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, राजा लक्ष्मण सिंह, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर, हिंदी समाचार पत्र बंगदूत, ठीक है। हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित हुआ था, कौन से सन में प्रकाशित हुआ था ये बताना है। ऑप्शन ए 1826 में। ऑप्शन बी 1829 में। ऑप्शन सी 1834 में। ऑप्शन डी 1844 में। तो आपको बताना है कि बंग दूत कब प्रकाशित हुआ था। आपका उत्तर हो जाएगा 1829 में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया। ऑप्शन ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय द्वारा। ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा। ऑप्शन डी पंडित जुगुल किशोर द्वारा। तो आपको बताना है कि बंगदूत नामक पत्र जो है किसके द्वारा निकाला गया। आपका उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी, ठीक है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 15 नंबर, राष्ट्रभाषा संदेश जो पाक्षिक पत्र है कहाँ से प्रकाशित होता था। ऑप्शन ए इलाहाबाद से। ऑप्शन बी वाराणसी से। ऑप्शन सी वर्धा से। ऑप्शन डी उज्जैन से। तो राष्ट्रभाषा संदेश जो पाक्षिक पत्र है वो प्रकाशित कहाँ से होता था, इलाहाबाद से, जो अभी प्रयागराज है, ठीक है। समाचार, अगला प्रश्न दिया है 16 नंबर, देखिए, समाचार सुधावर्षण किस प्रकार का पत्र था।
ऑप्शन ए साप्ताहिक, ऑप्शन बी दैनिक, ऑप्शन सी पाक्षिक, ऑप्शन डी मासिक। तो आपको बताना है समाचार सुधावर्षण किस प्रकार का पत्र था, तो ये दैनिक पत्र था। ठीक है, समाचार सुधावर्षण के संपादक कौन थे? श्याम सुंदर सेन। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 दिया है, आज पत्र के प्रथम संपादक थे। पूछ रहा है आज पत्र के प्रथम संपादक थे। ऑप्शन ए बाबू श्री प्रसाद गुप्त, ऑप्शन बी रामकृष्ण रघुनाथ खाड़िलकर, ऑप्शन सी बाबू श्री प्रकाश जी, ऑप्शन डी बाबूराव विष्णु पराड़कर। तो यहाँ आपको बताना है कि आज पत्र के प्रथम संपादक कौन थे। आपका उत्तर हो जाएगा बाबू श्री प्रकाश जी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर, आज समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? अभी ऊपर देखें कि प्रथम संपादक कौन थे? बाबू श्री प्रकाश जी। अब यहाँ पूछ रहा है कि इस समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था। ऑप्शन ए 15 जनवरी 1920, ऑप्शन बी 22 अप्रैल 1920, ऑप्शन सी 2 जुलाई 1920, ऑप्शन डी 5 सितंबर 1920। तो 5 सितंबर टीचर्स डे के दिन। ठीक है, आज समाचार पत्र का प्रकाशन 5 सितंबर 1920 को आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर प्रश्न दिया है, आज समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? ऊपर क्या पूछा था? प्रथम संपादक बाबू श्री प्रकाश जी, प्रथम संपादक बाबू श्री प्रकाश जी। और कब ये आरंभ हुआ? 5 सितंबर 1920 को। यहाँ क्या पूछ रहा है? आज समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? ए श्याम सुंदर दास, बी बाबूराव विष्णु पराड़कर, सी शिव प्रसाद गुप्त, डी रामचंद्र शुक्ल। तो आपको यहाँ बताना है कि इसके संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो इसके संस्थापक थे शिव प्रसाद गुप्त। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी कवि हैं। इनको पूछ रहा है कि किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन ए सुधा, ऑप्शन बी इंदु, ऑप्शन सी समन्वय, ऑप्शन डी मतवाला। तो यहाँ इंदु पत्रिका से संबंधित नहीं थे, क्योंकि इंदु पत्रिका के से संबंधित कौन थे? प्रसाद, यानी जयशंकर प्रसाद, वो भी छायावादी कवि हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो आसानी से मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद।